बात रखी है और मेरे ख्याल से ऐसा कोई गोशा खाली नहीं है जिस पे लबगशाई करने को बाकी है। अलबत्ता मुझे सेक्रेटरी साहब ने हुक्मनामा जारी किया है तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ। आज लगभग इलेक्शन के बाद हमारी ये तीसरी या चौथी नशिस्त है यहाँ पे। हम तीसरी या चौथी बार बैठे हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि हर बैठने के बाद हमारा जो तादाद थी वो बढ़ती गई। पहले 50 बंदा 100 बंदा, लेकिन आज बारिश के मौसम में ये हाल भरा हुआ लग रहा है और ये वो चेहरे हैं जिनसे काफी उम्मीदें हैं, काफी जिनकी पहचान है, एक अपना नाम है। मुर्तजा साहब की शख्सियत से सब लोग आशना हैं, सब लोग वाकिफ हैं, सब लोग बखूबी जानते हैं कि मुर्तजा खान साहब किस शख्सियत के हामिल है। मैं अगर कहूंगा तो बहुत कम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पिछले 20 साल से 30 साल से मुर्तजा खान साहब ने तन मन धन से जो शेड्यूल ड्राइव हमको मिला है उसमें लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। चाहे वो दिल्ली के दरवाजे हों, चाहे वो जम्मू के अवानों के दरवाजे हों, चाहे वो कानून के दोषों को कानून को टटोलने की बातें हों, मुर्तजा साहब ने हमें भी जो है इस काम पे मुबारक किया, लगाया और हम नौजवानों की टीम पे इनके साथ रही है। यहाँ पे डेवलपमेंट्स की भी बातें हुई। जब किसी टीम को, जब किसी कौम को, जब किसी कम्युनिटी को इंपावर किया जाता है तो उसको पूरा का पूरा एक पहचान दिलवाई जाती है, तब जाके उसकी इंपावरमेंट होती है। तो जो हमें एसटी स्टेटस मिला है वो अपने आप में इंपावरमेंट है, डेवलपमेंट है। सिर्फ हमें समझने की बात है। हमारे पास ये है कि हम कटोरा लेकर किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो भीख मांगने की हमें बड़ी अच्छी आदत है। हमें अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं करते हम लोग। हम यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्यूम साहब बैठे हैं, पुराने साथी हैं जो इसको इस आज को लेकर चलते आए। देखिए मुर्तजा खान साहब ने बीजेपी अगर ज्वाइन की है, जो बीजेपी के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं आपको, यही हमारी असली शहादत है। इसी के लिए हम पहचाने जाते हैं। हमारी अगर कोई आवाज सुनेगा यही चीजें भी सुनेगी। हमारे मामलात हैं। अगर हम ऊपर इलाके की देखें, मुर्तजा साहब जरा सी ठंडी या गर्म हवा चलती है तो हमारे नौजवानों को पुलिस से उठा के पानी जाता है, रात को बंद कर देता है। हम किसके पास जाएंगे? हमने बार कहा कि मुर्तजा साहब के सिवा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे ठीक है, लीडरशिप दस्ता चलेगी, लोग आएंगे, लेकिन जिसका जो मेयार है वहां पर रखा जाए। मुर्तजा खान साहब, जब तक हम मुर्तजा खान साहब को हम ताकत नहीं देंगे, मुर्तजा साहब को ऐवान के बाला में नहीं भेजेंगे, तब तक हमारी यही हालत होती रहेगी। और जितनी मर्जी तकरीरें करते रहो, जितनी मर्जी व्हाट्सएप पर रात को रसाइयों पर लेट कर कमेंट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपने हक के लिए निकलना होगा। आपको रात को भी किसी लीडर की, किसी बड़े लीडर की आपने बात सुनी होगी, पल आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास लोग आते हैं लेकिन मैं उनको टाल के भेज देता हूं। ये देखिए, ये सितम ज़रीफ़ी है। हमारा एक बड़ा इलाका है, यहाँ पे लगभग मैं कम्युनिटी में किसी को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कोई कहेगा गुज्जर और पहाड़ी का मसला है, लेकिन शर्म की बात यह है कि एक मेजॉरिटी वाला बंदा हर बार हार जाता है। ये सोचने वाली बात है। क्या लोग हम इतने ही हकीम रह गए हैं? बाकी मुर्तजा खान साहब ने जो ये कन्वेंशन रखी है बीजेपी के साथ साथ, यही पहाड़ी और ये कोलैबोरेशन है, बीजेपी और पहाड़ी। बीजेपी इज इक्वल टू पहाड़ी। मुर्तजा खान साहब, पहाड़ी स्टूडेंट्स का मसला है। ST 1 वालों को स्कॉलरशिप मिल चुका है। हमारे बच्चे बेयार और मददगार भटक रहे हैं, किसके पास जाए? हजारों खून मुझे भी आए पिछले दिनों में। मैंने जनाब के सामने भी रखी बात, जनाब इस मसले को गवर्नर साहब के साथ टेकअप किया जाए और पहाड़ी बच्चों का जो है उसकी खराब हो रहा है। ये जानी बूझ कर एक सियासत की जा रही है और उनके साथ साजिश की जा रही है। हमारे बच्चों के पास किताबें नहीं है, उनके पास वर्दियां नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए हॉस्टल के पास पैसे नहीं है, तो उनकी एक जो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आती थी वो रोक दी गई है। तो किस लिए रोक लगाई है उसको जानने की जरूरत है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो मैंने कहा है यही है कि हमको एक, जैसे टंडन साहब ने कहा था, मैं उनको तारीफ करता हूं कि मुर्तजा साहब एक बेहतरीन, एक प्योर और एक ऐसी नडर टीम बनाए जो हर घर में जाए, हर दरवाजे
جو لوگ یہ ایسے کچھ لوگوں کے اشارے پہ چل رہے ہیں اور کان بند کر رہے ہیں، ان کے کانوں کے اندر وہ ناک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں منور خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں گے، ٹائم کا خاص خیال رکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.